हेलो फ्यूचर टीचर्स, डिस्कस करेंगे आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ईवीएस पोर्शन को, जो अगस्त 2023 का है। यह सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज है जिसमें हम पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट के साथ साथ विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा या ऑप्शन डी मांसपेशियों की ऊर्जा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मांसपेशियों की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं? ऑप्शन ए पौनी चावल, ऑप्शन बी बोरा चावल, ऑप्शन सी अरबोरियो चावल या ऑप्शन डी बोम्बा चावल। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी बोरा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है ऑप्शन ए प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी केवल प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा या ऑप्शन डी यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। जब हम ईंधन को जलाते हैं तो उससे ऊष्मा भी मिलती है यानी गर्माहट मिलती है और प्रकाश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, ऑप्शन बी वे अपने भोजन यानी शिकार को पूरा निगल जाते हैं, ऑप्शन सी सांपों के दांत नुकीले होते हैं या ऑप्शन डी जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। हमें सांपों के बारे में गलत कथन बताना था, तो इन चार में से गलत कथन होगा कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। सांप अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते, वे सीधे निकल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम या ऑप्शन डी उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। स्तंभ ए में दिया गया है जीरा केसर मिर्च और लौंग, स्तंभ बी में दिया गया है कील की तरह दिखते हैं, दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति, पीले रंग का, छोटा परंतु खुशबूदार। तो जो मिर्च है वह दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति है। सी कि तो जीरा छोटे आकार का किंतु खुशबूदार होता है, केसर पीले रंग की होती है, मिर्च दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति है और लौंग कील की तरह दिखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी केरल। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है, बी झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, सी जंगल अधिकार अधिनियम 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं, डी मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। अब ऑप्शन ए है सही कथन चुनना है हमें, तो ऑप्शन ए है ए और डी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी ए और सी या ऑप्शन डी ए और बी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए और डी सही है, यानी ए और डी सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है,
24 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन ए 144 ग्राम, ऑप्शन बी 146 ग्राम, ऑप्शन सी 142 ग्राम या ऑप्शन डी 143 ग्राम। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 144 ग्राम। कैसे निकालेंगे इसको? द्रव्यमान यानी मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी घनत्व इंटू आयतन। तो घनत्व है 24 गुणा 6 इक्वल टू 144 ग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, कांसा यानी ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसमें निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? ऑप्शन ए जिंक और टिन, ऑप्शन बी टिन और कॉपर, ऑप्शन सी कॉपर और जिंक या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम और जिंक। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, टिन और कॉपर को पिघलाकर कांसा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ए 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। बी वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। सी हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे तक ही सोते हैं। डी हाथी पानी और कीचड़ में खेलते हैं। अब ऑप्शन ए, सी और डी, ऑप्शन बी, बी और डी, ऑप्शन सी ए और सी या ऑप्शन डी ए और बी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सी और डी। हाथियों के बारे में 2 कथन सही हैं कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, लगभग 2 से 4 घंटे तक ही सोते हैं, और चौथा यानी डी पानी और कीचड़ में खेलते हैं। इसके अलावा ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। ऑप्शन ए अगस्त से अक्टूबर, ऑप्शन बी अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन सी फरवरी से अप्रैल या ऑप्शन डी अप्रैल से जून। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अक्टूबर से दिसंबर। बिहार में अक्टूबर से दिसंबर के बीच मधुमक्खी पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है, दाब लगाने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण है इसका, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती हैं। अभिकथन और कारण दोनों पॉजिटिव हैं तथा कारण अभिकथन की व्याख्या कर रहा है, यानी कारण अभिकथन से संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं या ऑप्शन डी ए और बी दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ए गलत है परंतु बी सही है। ये बात तो सही है कि मनाली में बहुत ज्यादा बारिश और बर्फ पड़ती है, लेकिन कथन ए गलत है। ये बात गलत है कि मनाली में बांसों के खंभों पर ऊंचे मकान बनाए जाते हैं। मनाली में मुख्यतः पत्थर और लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं जिनकी ढालू छतें होती हैं। छतें तो ढालू होती हैं लेकिन वो पत्थर और लकड़ी के मकान होते हैं, ना कि बांस के खंभों के। तो इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ए गलत है परंतु बी सही है, यानी कथन ए गलत है और कथन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ए भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, बी पौधे को शक्ति और सहारा देना,
सी पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तने का मुख्य कार्य क्या है? ए बी सी, ऑप्शन बी और सी केवल बी, या ऑप्शन डी केवल ए और बी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। तने का क्या काम होता है? पौधे को शक्ति देना और सहारा प्रदान करना, और साथ के साथ जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण है इसका, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। अभिकथन और कारण दोनों पॉजिटिव हैं तथा एक दूसरे से संबंधित लग रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। या ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? ऑप्शन ए, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उनका अवलोकन करें। ऑप्शन बी, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। ऑप्शन सी, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। या ऑप्शन डी, आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उनका अवलोकन करें। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक आकलन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। ऑप्शन बी, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। ऑप्शन सी, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। या ऑप्शन डी, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है ए, सीखने के लिए आकलन, बी, सीखने का आकलन, सी, अधिगम के रूप में आकलन, डी, सीखने के बारे में आकलन। तो सही विकल्प चुनना है हमें। ऑप्शन ए, बी और सी, ऑप्शन बी, सी और डी, ऑप्शन सी, ए और बी, या ऑप्शन डी, ए और सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी। जो रचनात्मक आकलन होता है वह सीखने के लिए आकलन होता है और अधिगम के रूप में आकलन होता है। सीखने का आकलन और सीखने के बारे में आकलन, ये दोनों योगात्मक आकलन के अंदर आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। ऑप्शन बी, ग्लोब से नक्शा पढ़ना। ऑप्शन सी, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। या ऑप्शन डी, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण है इसका, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है। ऑप्शन देखते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। या ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो अभिकथन को देखते हैं। तो अभिकथन कह रहा है कि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कथन तो सही है।
अब कारण क्या बता रहा है? क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है। याददाश्त को, तो याददाश्त को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन हाँ, घटनाओं वस्तुओं के बारे में जानकारी जरूर देता है। तो कारण गलत हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए सही है किंतु आर गलत है, यानी अभिकथन सही है और लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी कृषि फार्म, ऑप्शन सी जंगल या ऑप्शन डी दुकानदार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि फार्म। क्वेश्चन नंबर 83 है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए परीक्षण और त्रुटि, ऑप्शन बी खोजपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन सी कंडीशनिंग या ऑप्शन डी चैनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खोजपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक या सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? ऑप्शन ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल, ऑप्शन बी फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन सी ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल या ऑप्शन डी त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फोन कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। ऑप्शन बी पुस्तक में बड़े और रंगीन चित्र होने चाहिए। ऑप्शन सी भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार ही होनी चाहिए। या ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। तो ऑप्शन तो ये चारों पॉजिटिव हैं, लेकिन सबसे अधिक जो प्रबल पॉजिटिविटी वाला ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कि पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए और जाति, लिंग, वर्ग, धर्म के आधार पर रूढ़िवादिता से रहित होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषयों के बजाय थीम है। अभिकथन ए है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। कारण क्या है? विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। या ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्यों होगा? क्योंकि देखो, ए तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों की बजाय थीम है, बात सही है। कारण क्या दिया है इसमें कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। विद्यार्थियों के लिए आसान तो है, तो दोनों तो अभिकथन और कारण दोनों पॉजिटिव हैं तथा अभिकथन कारण से जुड़ा हुआ है एवं कारण अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखो, प्राथमिक स्तर पर यह बात सही है कि ईवीएस को विषयों की बजाय थीम में लिया गया है। देखो, ये बात सही है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों की बजाय थीम है।
साथ के साथ थीम लेने का क्या उद्देश्य है कि जिससे विद्यार्थी आसानी से चीजें सीख सकें। तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। ऑप्शन ए, कक्षा की दिशाओं को पहचान करना। ऑप्शन बी, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। ऑप्शन सी, देखे गए या अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। या ऑप्शन डी, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि देखे गए अनुभव में किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक के ईवीएस पढ़ाने का एक उद्देश्य है, एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। ऑप्शन बी, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। या ऑप्शन डी, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, के विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 89 है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। ऑप्शन ए, परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों के रूप। या ऑप्शन बी, परिवार घुमंतु परिवार। ऑप्शन सी, परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त। या ऑप्शन डी, परिवार एक परिवार के भीतर संबंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। क्वेश्चन नंबर 90 है, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है ए, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले उनको सुना होना। बी, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। सी, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। डी, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। ऑप्शन ए सी डी। ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन सी, ए और बी। या ऑप्शन डी, बी सी और डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी सी और डी। तो आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।